अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जिस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे वो इस्लामियात के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि सीटी, पीएसटी, टीटी, एटी एंड डीएम के टेस्ट में रिपीटेडली आते हैं या आ सकते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस जो सब्जेक्ट है उस पर चाहिए, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो है वो है कि किस सूरह में माल गनीमत की तकसीम के मुतालिक अहकामात बयान हुए। कुरान पाक का पूछ रहे हैं कि कुरान पाक की किस सूरह में माल गनीमत के जो अहकामात हैं कि कैसे तकसीम करना है उसके बारे में डिस्कशन हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन है सूरह अनफाल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ कि अबू तालिब का असल नाम डैश था। तो करेक्ट ऑप्शन है इमरान। अबू तालिब का असल नाम इमरान था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है किस सूरह में औलाद को भूख के डर से मारने से मना किया गया है। तो कुरान पाक की सूरह का पूछ रहे हैं कि कौन सी सूरह में कुरान पाक को जो में है कि भूख से औलाद को मारना जो है उससे मना किया गया है। तो सूरह अल इसरा यानी कि सूरह बनी इसराइल, इन दोनों में मतलब इसमें मना किया गया है औलाद को भूख के डर से मारने। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इज अबू लाहब का असल नाम डैश था। अबू लाहब का असल नाम यहाँ पूछ रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन है अब्दुल इज़ा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि कितनी सूरतों में हरूफ मुक्तात पाए जाते हैं। कि वो जो हरूफ है स्पेसिफिक जो कुरानी हरूफ हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी सूरतों में वो पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 29। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इज बदर का मैदान जंग जो है वो किस शहर के करीब है। बदर की जो जंग जहाँ पर हुई थी वो जो मैदान जंग है वो कौन से शहर के करीब है। तो करेक्ट ऑप्शन है मदीना मुनव्वरा से 70 मील पर। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी गज़वे का नाम क्या था। वो कौन सी जंग थी जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार शिरकत की, वो उनकी आखिरी जंग थी गज़वे तबूक। करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इज गज़वे हुनैन किस कबीले के खिलाफ लड़ी गई। तो करेक्ट ऑप्शन है बनु हवाज़न। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा से ज़्यादा किसकी इज़्ज़त करार दी। तो करेक्ट ऑप्शन है मोमिन। मोमिन की इज़्ज़त जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा से ज़्यादा करार दी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ किस सूरह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है सूरह हूद। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है 4। 4 दफ़ा कुरान पाक में लफ्ज़ मोहम्मद जो है वो यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इस किस सूरह में माल गनीमत की तकसीम के मुतालिक अहकामात फराहम हुए या बयान हुए। तो सूरह अनिलफाल, ये जो है पहले भी ये एमसीक्यूज़ आ चुका है। तो इस सूरह में माल गनीमत की तकसीम के बारे में अहकामात आए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ बाबुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है। तो बाबुल कुरान जो है वो सूरह फातिहा को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज सूरह फातिहा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है। तो करेक्ट ऑप्शन है 25। 25 बार कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है किस सहाबी रसूल का जिक्र कुरान मजीद में आया है। तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबी हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इस कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है। रिपीटेड एमसीक्यूज़ है 25 बार। 25 बार कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ वही से क्या मुराद है। करेक्ट ऑप्शन इसका है इल्हाम। वही जो लफ्ज़ है या वही का अगर हम डेफिनेशन देखें तो वही कहते हैं इल्हाम को। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इस कुरान मजीद की कितनी सूरतें ख़वातीन के नाम से हैं या ख़वातीन के नामों पर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है 2। 2 सूरतें ऐसी हैं जो ख़वातीन के नाम पर हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आयत की क्या मैनी है। लफ्ज़ आयत का यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है निशानी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कुरान मजीद की कितनी मनाजिल हैं कि कितनी मंजिल हैं कुरान मजीद में। तो करेक्ट ऑप्शन है 7। 7 मनाजिल हैं कुरान मजीद में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कुरान मजीद के मुताबिक जना की सज़ा कितने कोड़े हैं। करेक्ट ऑप्शन है 100। 100 कोड़े। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नमल की क्या मैनी है। इस सूरा का जो नाम है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है चींटी। लफ्ज़ जो नमल है इसका मतलब होता है चींटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ सूरह अल माइदा में किस इस्लामी कानून का जिक्र किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है कसास। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है किस सूरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन कहा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है सूरह अल अहज़ाब। सूरह अल अहज़ाब जो है इसमें
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بات کی گئی ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے مال غنیمت کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ الانفال میں مال غنیمت کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ یہ نیکسٹ MCQs ہے۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، تو کریکٹ آپشن کیا ہے؟ انسان۔ نیکسٹ MCQs ہے قرآن مجید کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ تو کریکٹ آپشن اس کا ہوگا 55 55۔ نیکسٹ MCQs آخری نازل ہونے والی آیت کس سورہ میں ہے؟ کہ سب سے آخر میں جو نازل ہوئی قرآن مجید کی آیت وہ کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ البقرہ میں۔ تو نیکسٹ MCQs ہے تیسرے آسمان پر ڈیش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے، سفر کیا، تو یہاں وہ ڈیفرنٹ پیغمبروں سے ملے، تو یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ تیسرے آسمان پر ان کی کون سے پیغمبر سے ملاقات ہوئی؟ یوسف علیہ السلام جو نبی ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ نیکسٹ MCQs پانچویں آسمان پر ڈیش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، کریکٹ آپشن ہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے کچھ ہیلپ فل ہوگی۔ نیکسٹ جو سبجیکٹس ہیں سبجیکٹ وائز MCQs آئیں گے اور ڈفرینٹ ٹاپکس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ CT PST تمام سبجیکٹس کی تیاری کروائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی سجیشن ہے تو آپ مجھے فیل فری ٹو کنٹیکٹ، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ میں۔ تھینک یو۔